देखो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ब्राह्मणों का दबदबा है जयपुर में। अभी भी देखें विधानसभा में तो सांगानेर से लेकर आमेर तक ब्राह्मण ही विधायक है। तो ब्राह्मणों की पॉपुलेशन जयपुर में है और उसी हिसाब से ब्राह्मण सांसद बनते आए हैं। करीब 9 बार से मेरे ध्यान में 9 बार से लगातार ब्राह्मण सांसद है। कोई सी भी पार्टी से ब्राह्मण खड़ा होता है वो ब्राह्मण जीतता है। 2 बार के सांसद रामचरण बोहरा, उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हो आप? रामचरण बोहरा जी एक बहुत अच्छे इंसान है समाज के हमारे, और उन्होंने काम भी बहुत किए हैं। लेकिन अब उनका केवल ब्राह्मण समाज पे आशीर्वाद रहे, हम ये चाहते हैं। और किसी युवा और सशक्त व्यक्ति को संसद में भेजा जाए। हमारे दुर्भाग्य रहा है, 9 बार से सांसद रहे हैं जयपुर से, लेकिन एक बार भी कोई मंत्री नहीं बन पाया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद जो है लोकसभा, ये सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में सामाजिक संगठन का व्यक्ति, ब्राह्मण समाज का ऐसे व्यक्ति, मेरी विशेष ये सोच है और मांग भी रहती है हमेशा कि सामाजिक संगठन का ब्राह्मण समाज का ऐसे व्यक्ति संसद में पहुंचे जिससे ईडब्ल्यूएस के मुद्दे और ब्राह्मण समाज से संबंधित, जैसे कि आपको याद हो 2018 में SC/ST एक्ट का मुद्दा बहुत गंभीर रूप से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में छाया था। लेकिन हमारे सांसदों के बोलने के अभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हमें मुंह की खानी पड़ी, और आज भी झूठे मुकदमों का दंश ब्राह्मण समाज और सामान्य वर्ग SC/ST के मुकदमों का दंश झेल रहा है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है हमारा 10 से लेकर 14% की हमारी मांग लगातार रही है। ब्राह्मण समाज के जो पुजारी हैं, पुजारियों के ऊपर लगातार जो अत्याचार न केवल प्रदेश में पूरे देश में होते आए हैं, उसके संबंध में कानून के संबंध में मांग रही है, मगर उसके संबंध में भी किसी तरह का कोई मजबूत निराकरण नहीं मिला। जयपुर शहर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज का दबदबा रहा है। पिछले 45 सालों से एक तरफा ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा को हो या फिर कांग्रेस का, जीतता आया है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या समाज का रोल रहेगा। चुनाव आ चुका है लोकसभा का, और जयपुर शहर ब्राह्मणों के लिए जाना जाता है। चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे भाजपा का, हर कोई ब्राह्मण को उतारता है। क्या गणित रहेगा इस बार का? देखो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ब्राह्मणों का दबदबा है जयपुर में। अभी भी देखें विधानसभा में तो सांगानेर से लेकर आमेर तक ब्राह्मण ही विधायक है। तो ब्राह्मणों की पॉपुलेशन जयपुर में है और उसी हिसाब से ब्राह्मण सांसद बनते आए हैं। करीब 9 बार से मेरे ध्यान में 9 बार से लगातार ब्राह्मण सांसद है। कोई सी भी पार्टी से ब्राह्मण खड़ा होता है वो ब्राह्मण जीतता है। ये सीधी सी गणित है। ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है तो ब्राह्मण ही। इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे समाज के लोकसभा चुनाव में? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद जो है लोकसभा, ये सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में सामाजिक संगठन का व्यक्ति, ब्राह्मण समाज का ऐसे व्यक्ति, मेरी विशेष ये सोच है और मांग भी रहती है हमेशा कि सामाजिक संगठन का ब्राह्मण समाज का ऐसे व्यक्ति संसद में पहुंचे जिससे ईडब्ल्यूएस के मुद्दे और ब्राह्मण समाज से संबंधित, जैसे कि आपको याद हो 2018 में SC/ST एक्ट का मुद्दा बहुत गंभीर रूप से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में छाया था। लेकिन हमारे सांसदों के बोलने के अभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हमें मुंह की खानी पड़ी, और आज भी झूठे मुकदमों का दंश ब्राह्मण समाज और सामान्य वर्ग SC/ST के मुकदमों का दंश झेल रहा है। अगर हमारे समाज के नेता या सांसद मुखर होकर उस समय बोलते, विरोध करते, तो शायद SC/ST के काले कानून से हम बच जाते। क्योंकि क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये तय किया गया था और बताया गया था कि 80 से लेकर 90% मुकदमे झूठे थे। तो इसीलिए सामाजिक संगठन किसी भी पार्टी के साथ साथ यदि ब्राह्मण को जयपुर शहर से टिकट मिले तो सामाजिक संगठनों के ऐसे नेता को टिकट मिले जो संसद में जाए, लोकसभा में जाए, तो ब्राह्मण समाज की बात उठाए, ब्राह्मण समाज की मांगों के संबंध में वहाँ पे अपनी पुरजोर ताकत से अपनी बात रख सके। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है हमारा 10 से लेकर 14% की हमारी मांग लगातार रही है। ब्राह्मण समाज के जो पुजारी हैं, पुजारियों के ऊपर लगातार जो अत्याचार न केवल प्रदेश में पूरे देश में होते आए हैं, उसके संबंध में कानून के संबंध में मांग रही है, मगर उसके संबंध में भी किसी तरह का कोई मजबूत निराकरण नहीं मिला। SC/ST का मैंने जो आपको हवाला दिया, साथ ही ब्राह्मण समाज की छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी समस्याएं होती है उसको एक ऐसी बुलंद और मजबूत आवाज़ चाहिए कि हाँ वो बोले तो पूरा प्रदेश और पूरा
देश सुने और हिले, और उसकी शुरुआत जयपुर शहर से होनी चाहिए। ऐसे ब्राह्मण नेता को, जो कि सामाजिक संगठन का नेता हो, उसको संसद में भेजा जाना चाहिए। पार्टियों को गौर करना पड़ेगा। 2 बार के सांसद रामचरण बोहरा, उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हो आप? रामचरण बोहरा जी एक बहुत अच्छे इंसान है समाज के हमारे, और उन्होंने काम भी बहुत किया है, लेकिन अब उनका केवल ब्राह्मण समाज पे आशीर्वाद रहे, हम ये चाहते हैं। और किसी युवा और सशक्त व्यक्ति को संसद में भेजा जाए। हमारा ये दुर्भाग्य रहा है, 9 बार से सांसद रहे हैं जयपुर से, लेकिन एक बार भी कोई मंत्री नहीं बन पाया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ब्राह्मण समाज पूरे भारतवर्ष में अपना जबरदस्त वो दायित्व का ये निर्वहन भी कि करता है। इतनी बार के सांसद ब्राह्मण समाज के नेता रह चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल यही अब हमारी मांग रहेगी, एक तो युवा को टिकट दिया जाए और दूसरा मंत्री बनाया जाए। क्या देखते हो इस बार, क्या बदलाव आएगा या फिर भाजपा या कांग्रेस में से कौन? नहीं, ये तो कहना अभी मुश्किल है। जो भी चुनाव है, जनता अपना निर्णय करती है। ब्राह्मण समाज क्या निर्णय करेगा? ब्राह्मण समाज किसके साथ रहेगा? ब्राह्मण समाज हमेशा सभी समाजों के उत्थान के लिए और उनकी आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि हम सभी का ये मानना है कि जयपुर शहर जो है बना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ ब्राह्मणों ने प्रतिनिधित्व किया है पार्टियों का। लेकिन फिर भी अब जो हमारी सोच है कि समाज का वो व्यक्ति जो समाज के हितों के लिए भी लड़ता हुआ आया हो, क्योंकि उसे एक पता रहता है कि समाज में क्या समस्या है, कैसे उनका निराकरण हो सकता है। छात्रों की समस्या, ब्राह्मण बच्चों की समस्या, पुजारियों की समस्या, महिलाओं की समस्या, हर तरीके से आज के समय में ब्राह्मण के ग्रसित होता जा रहा है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से। इनका निराकरण कौन आगे बढ़ कर के कर सकता है, ये एक शोचनीय विषय है। तो समाज का जुड़ा हुआ व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ता हुआ रहा हो, यदि उससे पार्टियां प्रतिनिधित्व देती है, तो मेरा मानना है कि समाज की जो समस्याएं हैं या पूरे अन्य समाजों की भी जो समस्याएं हैं, अकेला ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति है जो बढ़ चढ़ कर उनका नेतृत्व कर सकता है, निराकरण कर सकता है। ब्राह्मण समाज क्या चेहरे के साथ जाएगा या फिर पार्टी के साथ? ब्राह्मण सबसे पहले तो सनातन के साथ जाएगा, धर्म के साथ जाएगा। जो धर्म की और जो सनातन की बात करेगा उसके साथ जाएगा। रही बात पार्टियों की, तो जो ब्राह्मण प्रत्याशी श्रेष्ठ होगा, ब्राह्मण उसके साथ, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। बिल्कुल। कांग्रेस और बीजेपी की इसमें बात मैं तो नहीं करूँगा। मैं एक समाज का आदमी हूँ। समाज के नाते जो समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति है, समाज उसके साथ जाएगा। जो समाज की बात करेगा, जो समाज की बात को संसद में बुलंद करेगा, जो समाज हित की सोचेगा। समाज हित के साथ और कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जयपुर शहर सीट पर इस बार? समाज हित से जैसा कि एक तो EWS वाला मुद्दा जो है वो काफ़ी हमने ज़ोर शोर से उठाया, काफ़ी धरने प्रदर्शन भी किए। राजस्थान में तो उसमें छूट मिली, परंतु केंद्र से अभी वो वेटिंग में चल रहा है। एक तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, आज राजस्थान और पूरे देश में जय श्री राम का नारा बहुत बुलंद है। मेरा ये मानना है कि जयपुर ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में जो जय श्री राम का नारा बुलंद करेगा, चाहे वो हमारे स्थानीय सांसद हो या कोई आने वाला नया सांसद हो, वह जरूर जीतेगा। मेरा ये मानना है। काम के साथ साथ इस बार राम का नाम भी। जी बिल्कुल, राम के नाम के साथ साथ मैं युवा हूँ और मैं युवाओं वाली बात कहूँगा कि इन सबसे पहले देखो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अलावा मैं चाहूँगा कि युवाओं के हक की बात करें। इस लोकसभा जो इलेक्शन हो ये युवाओं के हक के लिए हो, और यहाँ युवाओं की बात जो है वो लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाए। चाहे कोई भी बने, सांसद कोई भी हो, मंत्री कोई भी बने, लेकिन युवाओं के हक की बात हो। मैं चाहूँगा कि युवा इस बार युवाओं की हक की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो। जो युवाओं का जो आज के टाइम में बेरोज़गारी के चक्कर में आके और क्राइम की ओर बढ़ावा मिल रहा है, क्राइम की ओर जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि युवा बेरोज़गारी और शिक्षा की और युवाओं के हित की बात। बहुत अच्छी बात है युवाओं के हितों को लेकर। लेकिन चर्चा है कि इस बार ब्राह्मण जो अहम रोल अदा करता है, उस ब्राह्मण चेहरे को बदला जा सकता है। वर्तमान में जो 2 बार के सांसद है रामचरण बोहरा, उनको बदलने की चर्चा है और काशी से छोटे काशी पर मोदी की नज़र है। कुछ सुनने में आया? वैसे तो कोई कारण नहीं है वर्तमान सांसद के चेहरे को बदलने का, क्योंकि 2 बार से पूरे भारत देश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं,
निराकरण करते हैं। अच्छा स्वभाव है उनका और सभी से मिलनसार है। लेकिन तो, कुछ नया सुनने को भी आ रहा है। बड़ा कारण कोई उनके बदलने का नहीं है पार्टी के पास। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हो कि यदि खुद नरेंद्र मोदी जी यहाँ जयपुर से चुनाव लड़ने आए तो ये तो मेरे लिए क्या, सांसद साहब के लिए भी सौभाग्य की बात होगी, जो बोरा जी के लिए भी सौभाग्य की बात है कि मोदी जी उनकी सीट पर आके चुनाव लड़े, तो शहर से वो भी उनका स्वागत करेंगे और सीट छोड़ेंगे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। मोदी जी का तो स्वागत है यदि वो जयपुर की धरा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है जयपुर के लोगों के लिए। और जब वो चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से देश का प्रधानमंत्री होगा तो स्वाभाविक रूप से सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाएंगी। डेवलपमेंट, विकास, अन्य मुद्दे जो हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सारे मुद्दे अपने आप ही हल हो जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जयपुर में बैठेंगे, यहाँ से शासन चलेगा, इससे अच्छा तो सौभाग्य की बात हमारे जयपुर वासियों के लिए, ब्राह्मण समाज ही नहीं अब तो सभी समाजों के लोगों के लिए। चेहरा बदल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? देखिए, मेरी क्योंकि समाज की बात करता हूँ तो सामाजिक स्तर पर तो जयपुर शहर की पारंपरिक सीट जो है वो ब्राह्मण समाज के खाते की सीट है। और ये ब्राह्मण समाज के ही हमारे किसी भाई को, हमारे किसी साथी को यहाँ से दोनों ही पार्टियाँ या जितनी भी पार्टियाँ उनको टिकट देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो पूरे भारत में कहीं से भी लड़ सकते हैं और लड़े और जीते। आरक्षित वर्ग से, अनारक्षित वर्ग से, जहाँ से भी जो है उनका वर्ग, वहाँ से लड़े। वर्ग की कैटेगरी है, संसद ने वर्ग की कैटेगरी बना रखी है, जहाँ से लड़ सकते हैं वहाँ से लड़े। मेरी लेकिन राय है कि जो ब्रह्म जानती ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, जो धर्म की स्थापना करता है, जो धर्म को आगे बढ़ाता है, वो ब्राह्मण है। और आज के समय में अभी जो राम भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, मोदी से बड़ा तो कोई ब्राह्मण इस समय है ही नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं है। मोदी मतलब बीजेपी में। देखिए, ऐसा मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। मेरे स्थानीय जो वर्तमान में सांसद है रामचंद्र जी बोरा, ब्राह्मण है, और हमारी सीट जयपुर शहर की सीट ब्राह्मणों के खाते की है। और निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को यहाँ पर टिकट ब्राह्मण को ही देना है और देना पड़ेगा। और यदि ब्राह्मण को नहीं देती, कांग्रेस देती तो बिल्कुल तय बात है कि हम ये तय करेंगे कि हम किस ब्राह्मण के साथ जाएंगे। और पार्टियां, देखिए ऐसा है कि आपने दो ही पार्टियों की बात करी, राजस्थान में पार्टियां और भी हैं। जो भी पार्टी ब्राह्मण को टिकट देगी हम तय करेंगे, सारे संगठन के लोग, और विशेषकर मैं भी इसमें, कि है ना, हमें किसकी मदद करने की। मगर हम यहाँ से जयपुर शहर से संसद के अंदर ब्राह्मण को ही भेजना चाहते हैं। ये हमारी परंपरागत सीट है, हम इसको किसी भी तरह से किसी सूरत में खोना नहीं चाहते। ब्राह्मण समाज की हुंकार, परंपरागत सीट, ब्राह्मण बाहुल्य कही जाती है जयपुर शहर सीट, जहां पर हमेशा से अब तक देखा आया है कि ब्राह्मण उम्मीदवार, चाहे भाजपा को या कांग्रेस का, वो यहां से चुनाव जीतता रहा है। हालांकि कुछ युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, मंदिर का भी मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये भी उठ रही है कि हर बार जब जयपुर शहर से ब्राह्मण सांसद चुना जाता है तो उसको केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। चर्चा ये भी चल रही है कि काशी के बाद नरेंद्र मोदी की नज़र छोटी काशी यहाँ पर जयपुर पर भी है। सुनने में ये आ रहा कि नरेंद्र मोदी जयपुर शहर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चर्चा है, चर्चा की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के लोगों का कहना है कि मोदी जी जिस सीट पर चाहे वहाँ लड़ सकते हैं, लेकिन जयपुर सीट है, ब्राह्मण सीट है, यहाँ पर ब्राह्मण चेहरों को ही तवज्जो दी जाएगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।